Hello everyone, hope you all are doing good. So now we are going to discuss the question paper of PS State English of 2010-15. ठीक है जी, तो हमने 18 के 16 के कर लिए थे, अब हम आएंगे 15 पे. So let's start. पहला question. The term notional functional approach can be used for. Notional functional, पहले तो ये वर्ड का मतलब क्या होता है, ये अप्रोच है एक, ठीक है. नोशनल फंक्शनल क्या कहती है कि ये क्या होती है, लर्नर सेंटर्ड होती है. ठीक है जी, लर्नर सेंटर्ड होती है. जो लर्नर सेंटर्ड मतलब बच्चों को ध्यान में रखते हुए, बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखते हुए ये अप्रोच यूज़ की जाती है कि कैसे ही वो बच्चा है वो लैंग्वेज को सीखना चाहता है और उसके नीड्स क्या क्या है. ठीक है, वो टीचर को पता होना चाहिए, तो वो उस अकॉर्डिंग वो अप्रोच यूज़ करेगा. राइट, तो कैन ऑल्सो बी यूज फॉर, कहाँ पे काम कर सकती है, स्ट्रक्चरल, सिचुएशनल अप्रोच, स्ट्रक्चरल और सिचुएशनल दोनों, या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच. तो देखिए जी, नोशनल फंक्शन है, आपने बच्चों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को लैंग्वेज सिखानी है. सो फॉर दैट यू नीड टू कम्युनिकेट. राइट, तो वो सिचुएशनल नहीं होगी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं सीखेगा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं सीखेगा, सिचुएशनल स्ट्रक्चर दोनों के ही अकॉर्डिंग नहीं सीखेगा, वो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच के द्वारा सीखेगा. ठीक है जी, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेपरेटरी रीडिंग इसको क्या बोलते हैं. ठीक है जी, एक तो होती फॉर्मल रीडिंग जो आप जाके स्कूल में करते हो. राइट, लाउड रीडिंग, लाउडली पढ़ते हो आप क्लास के लिए. एक होती है एक्सटेंसिव रीडिंग, प्लेजर के लिए. नाउ कम इंसिडेंटल रीडिंग. ठीक है, एज इट इज़ दौड़ते भागते आपको लर्न हो जाती है. ठीक है, उसको हम प्रेपरेटरी रीडिंग ही बोलते हैं. ठीक है जी, नेक्स्ट, which of the following methods of teaching मतलब reading lays the emphasizes on the individual unit of thought and language. बच्चे की thoughts और लैंग्वेज पर बेस्ड होती है रीडिंग से रिलेटेड. तो वो क्या होगा, लुक एंड से की बात नहीं की गई है. पहली बात तो बोलने की, स्पीकिंग की बात नहीं है, रीडिंग की बात है. फ्रेजेस नहीं जी, फोनिक साउंड्स की बात नहीं है, स्पीकिंग की बात नहीं है. ये है सेंटेंस मेथड कि बच्चा अपनी थॉट्स कैसे लिखता है, कैसे सेंटेंस बनाता है. तो ये सब क्या है, रीडिंग से रिलेटेड है. कई बार क्या होता है, ऑप्शंस भी समझ नहीं आते. द थिंग इज कि जो मेन चीज़ बोली होती है ना, उस पर फोकस किया करो. रीडिंग बोला है तो रीडिंग से रिलेटेड आपको लगता है जो सेंटेंस, जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, टिक कर दो, सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है. ठीक है जी, तो चार ऑप्शंस है, ए बी सी डी, आप नीचे देख सकते हैं. फर्स्ट इज डिक्टेशन कैन हेल्प इन टीचिंग स्पेलिंग्स. सेकेंड इज ट्रांसक्रिप्शन कैन बी यूज फॉर प्रैक्टिसिंग राइटिंग. ट्रांसक्रिप्ट तो आपको पता है क्या होता है कि जैसे किसी ने अपने शब्दों में कुछ बोला या लिखा, ठीक है, तो मतलब आप उसको ट्रांसलेट करके पढ़ रहे हो, आप ट्रांसलेट करके अपने शब्दों में आप लिख रहे हो किसी और का बोला हुआ, उसको ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं. तो वो राइटिंग में तो हेल्प करेगा ही करेगा. राइट, सब्स्टिट्यूशन टेबल किस काम आएगा, फॉर टीचिंग अ न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस. ये भी बिल्कुल सही है, आप न्यू वर्ड सब्स्टिट्यूट करोगे और एक प्रॉपर सेंटेंस बनाओगे. सही बात है. गुड कॉम्पोजिशन के लिए आइडियाज शुड बी प्लेस्ड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस. ठीक है जी, अच्छी कॉम्पोजिशन आप कर रहे हो, अच्छा सेंटेंस बना रहे हो, मतलब आप लॉजिकल सीक्वेंस में लगा रहे हो. ये भी बिल्कुल सही बात है. तो गलत कौन सा हुआ, डिक्टेशन कैन हेल्प इन टीचिंग स्पेलिंग्स, तो ए वाला क्या हुआ, गलत हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट रीडिंग में भी, साइलेंट रीडिंग कौन सी होती है, हम चुपचाप अपना पढ़ते रहते हैं. मोस्टली ये साइलेंट रीडिंग हम कब करते हैं, जब एग्जाम्स होते हैं, मतलब हम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और किसी चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं. तो दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, दैट इट इज़ प्रिपरेटरी इन नेचर एंड रिविजनरी इन नेचर. तो दोनों ही ए एंड बी करेक्ट है. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. देन इन अ thesaurus, words and phrases of the language are classified according to. thesaurus एक्चुअल में क्या होता है, ये एक बुक होती है. ठीक है जी, ये क्या है, एक बुक है जिसमें क्या है, बहुत सारे वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं जिनका सिमिलर मीनिंग हो, उसको thesaurus बोलते हैं. बुक का नाम है ये. तो क्या बोला गया है, उसमें जो वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं वो क्या होते हैं, उनके सिमिलैरिटी इन मीनिंग्स होती है. क्लियर. Next question, 67th. If the student is asked to write the essay on if I were a king, आपने बच्चे को बोला ऐसे लिखो if I were a king.
ठीक है। तो हम उसको क्या लिखने के लिए बोल रहे हैं, डिस्क्राइब करने के लिए नहीं जी, एक्सपोज करने के लिए नहीं, यहाँ पे फैक्ट्स फाइंड थोड़ी करने हैं हमने। वो एयर पोल्यूशन वाला था क्वेश्चन, याद हो अगर आपको। रिफ्लेक्ट भी नहीं करना, बच्चे को इमेजिन करने के लिए बोला है। इफ़ आई वर अ किंग, अगर मैं किंग होता तो मैं क्या करता, ठीक है। तो ये इमेजिनेटिव ऐसे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुपिंग द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज मीन्स, आप लैंग्वेज के सिस्टम को ग्रुप अप कर रहे हो, ग्रुप बना रहे हो एक प्रॉपर, राइट। तो उसको क्या बोलेंगे, सिर्फ साउंड्स, सिर्फ वर्ड्स, या फ्रेजेस एंड मीनिंग्स, या सब कुछ। तो देखिए जी, आप एक प्रॉपर लैंग्वेज का सिस्टम की बात कर रहे हो, तो एक प्रॉपर लैंग्वेज में देखिए साउंड्स भी आते हैं, प्रॉपर वर्ड्स आते हैं, फ्रेजेस आते हैं और उनके मीनिंग्स आते हैं, राइट। सभी चीज़ें होनी चाहिए एक प्रॉपर। जैसे आपने सेंटेंस लिखा तो उसकी साउंड भी प्रॉपर आनी चाहिए, राइट। प्रॉपर वर्ड्स यूज होने चाहिए उस सेंटेंस में, प्रॉपर फ्रेज बनना चाहिए, प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। पहला, फोनीम इज द यूनिट ऑफ स्पीच ऑन द साउंड साइड। तो फोनीम तो साउंड से रिलेटेड होता है, आपको पता है। फिर मॉर्फीम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग होता है। तो ये दोनों तो सही है। नेक्स्ट इज मॉर्फिन इज अ बेसिक यूनिट इन एक्सप्रेसिव सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। नहीं जी, ये फोनेम होता है, ठीक है जी। अगर एक्सप्रेस करना है तो आप साउंड के साथ एक्सप्रेस करो तो वो फोनेम होता है, वो मॉर्फिम नहीं होता। मॉर्फिम इज कंपोज ऑफ वन और सेवरल फोनेम्स, ये हो सकता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो सी वाला क्या है, ऑप्शन सही है, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट लैंग्वेज कैन बी लर्नड। तो ये क्या है, हमने जैसे किसी को बोला कि ये लैंग्वेज आप सीख सकते हैं, तो ये क्या है, मिथ है, मतलब सिर्फ एमी है, हर्सी है, या फिक्शन है, या ट्रुथ है। तो ये ट्रुथ ही तो है कि आप सीख सकते हो लैंग्वेज, ठीक है जी। अगर आप मोटिवेटेड हो, ठीक है, आप तैयार हो सीखने के लिए, तो आप लैंग्वेज सीख सकते हो, इट्स अ ट्रुथ। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के बाद आपके वो आते हैं पैसेज, ठीक है। तो पैसेज के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो अब हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लैंग्वेज रेफर टू सिस्टम ऑफ मीनिंग्स। ठीक है जी। तो अभी मीनिंग्स देख के मॉर्फीम पे टिक मत लगाना, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने सिस्टम ऑफ मीनिंग की बात बोल के स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं पूछा उन्होंने मीनिंग का। स्मॉलेस्ट यूनिट होता तो मॉर्फोलॉजी होता, बट ये नहीं है। सिंटेक्स सेंटेंस की बात की गई है, फोनोलॉजी साउंड की बात कही गई है, सिमेंटिक्स होते हैं वर्ड के मीनिंग्स। तो ठीक है जी, सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, सिमेंटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इन एनी लैंग्वेज रिफ्लेक्ट। जब किसी भी लैंग्वेज में चेंज आता है तो वो किस चीज़ के बारे में बताता है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी, तो इंडिविजुअल डिफरेंस की बात थोड़ी करता है ये। मैसिव और यूनिफॉर्म ऑल्टरेशन, यूनिफॉर्म एंड ग्रेजुअल ऑल्टरेशन, या सारे मैसिव, यूनिफॉर्म एंड ग्रेजुअल। तो मैसिव, यूनिफॉर्म एंड ग्रेजुअल ही तो होगा, ग्रेजुअल चेंज है, मैसिव चेंज है, ठीक है जी, लैंग्वेज में चेंज आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टर एज अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज यूज बाय अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल्स रेफर्स टू। ठीक है, रजिस्टर्ड क्या होता है, एक्चुअल में कुछ डायलेक्ट्स होते हैं। डायलेक्ट्स मतलब आपकी रीजनल लैंग्वेज, खड़ी बोली जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो होती है आपकी बोली। एक होती है रजिस्टर्ड, कि रजिस्टर्ड लैंग्वेज है, कि जैसे हम इंग्लिश को बोलते हैं एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, और हिंदी को रजिस्टर किया गया है 343(2) के अकॉर्डिंग, क्या है, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो जो रजिस्टर्स होते हैं, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, इट्स यूज्ड बाय स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। इसका मतलब क्या होता है, लेक्सियल डिफरेंस, लेक्सियल मतलब बोलने के तरीके में, ढंग में डिफरेंस, या ग्रामेटिकल फीचर्स, या उनके साउंड्स में, या लेक्सियल डिफरेंस तो है ही है, बट ग्रामेटिकल फोनोलॉजिकल फीचर्स भी हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल क्लासिकल मैथड ऑफ टीचिंग। ट्रेडिशनल पे ही रुक के कई बच्चे डायरेक्ट लगा देंगे, बट ट्रेडिशनल मैथड क्या होता है, डायरेक्ट तो होता है, बट ट्रेडिशनल क्लासिकल मैथड कौन सा है, ट्रांसलेशन मैथड, कि टीचर ट्रांसलेट करके पढ़ा रहा है, वो होता है ट्रेडिशनल क्लासिकल मैथड, इंग्लिश टीच करने का, राइट। सिंपल अगर सीडीपी के अकॉर्डिंग उन्होंने पूछा होता तो आप डायरेक्ट पे लगाते कि डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रही है टीचर, ठीक है। अगर ट्रेडिशनल क्लासिकल स्पेशली इंग्लिश टीच करनी है तो वो ट्रांसलेशन मेथड होता है कि टीचर ट्रांसलेट करके बताएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है अगर डायरेक्ट मेथड की बात की जाए। डायरेक्ट मतलब
क्या है, टीचर बुक लेके खड़ा है, सीधा सीधा बच्चों को पढ़ा रहा है, वो होता है डायरेक्ट मेथड, सिंपल इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, वो टीचर सेंटर्ड होता है। ग्रामर प्रिसीड्स लैंग्वेज लर्निंग, पहले बच्चा ग्रामर सीखता है फिर लैंग्वेज सीखता है। अरे लैंग्वेज तो पहले सीखी जाती है, तो ये तो गलत है। ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, तो ये बिल्कुल सही है, पहले आप एग्जाम्पल्स दोगे बच्चे को तभी आप जनरलाइजेशन की तरफ जाओगे। वर्ड्स एंड फ्रेसेस एक डेफिनेट स्टेज पे पढ़ाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। आर्टिकुलेशन विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन ज़रूरी है, ये भी बिल्कुल सही है, बच्चे को प्रॉपर साउंड सिखाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट कि ये क्या है, ट्रू नहीं है। ठीक है जी, आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।